हेलो स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमारे जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उनका कंप्लीट हो चुका था कि हम कैसे हाइड्रोकार्बन से आपका एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट में है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो जब हम मिथाइल बेंजीन या आपके क्या है टोलुइन को हम एसिडाइड और एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 या कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपका जो टोलुइन है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर आपका ये बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है जब हम कोई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। मीन्स यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है वो क्या है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और हम यहाँ पर जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है इसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे आपको पता है, हम जैसे आपका कोई मेन ग्रुप है जैसे एल्केन है तो एल्केन में से हम जितने भी आपके क्या करेंगे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, तो टोलुइन है तो यहाँ से हमने क्या किया कि आपके जो आपका हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन यहाँ से आपने रिमूव किए और आपका ये CH3CO2O मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया। तो आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये ऐसे स्ट्रक्चर करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, इस टाइप का है। तो अब ये आपका OCOCH3 ये आपका रिएक्ट कर लेता है ना। ठीक है, और एक कंपाउंड आपका बन जाता है CH3COOH। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक CH3COH बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो OCOCH3 के 2 कंपोनेंट जो कि क्योंकि वहाँ पर हमने हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं। ठीक ठीक, फिर उसका आपने तो ये आपका बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट जो जेम डाइएसिटेट है वो बन गया, उसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एक तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा मीन बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और एक आपका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा CH3COH। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। तो सेम आपका जो एल्काइल बेंजीन है या टोलुइन है आपने उसको ऑक्सीडाइज कर देना है। ठीक है, जिसके कारण से वो आपका बेंजील हाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपकी इटार्ड रिएक्शन भी कहलाती है। और इसमें जो कैटलिस्ट होगा आपका या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे या कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बन जाता है ब्राउन क्रोमियन कॉम्प्लेक्स, और ये आपका डिकम्पोज हो जाता है किसकी तरह वाटर द्वारा हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है उसके अकॉर्डिंग बेंजील्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, अगर देखो आपका लॉन्ग चेन है जैसे यहाँ पर आपका सीधे बेंजीन में CH3 है तो इसका ऑक्सीडाइज कर दिया। अब क्वेश्चन निकलता है कि जैसे अब लॉन्ग चेन है जो बेंजीन में जुड़े हैं तो इसी कार्बन वाले जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडाइज होगा या दूसरे का होगा। ठीक है, तो जो हायर जुड़े हुए हैं तो आपका इस कंडीशन में ये डायरेक्ट वाले का नहीं होगा। ठीक है, इसका आपका ऑक्साइड होगा।
नेक्स्ट, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं फर्स्टली। ठीक है, सेम है, आपने क्लोरीनेशन किया तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन रिमूव किए। ठीक है, टू हाइड्रोजन रिमूव किए तो यहाँ पर आपके जो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है वो जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका जैसे CH3 है तो CH और H2, इसे हम CaH2 कर सकते हैं और ये H2 आपका बाहर हो गया। तो अब यहाँ पर जब रिएक्ट करेगा जो क्लोरीन है वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये अब CH Cl2 बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो फिर इसमें से आपका क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और आपका बेंजील हाइड मिल जाएगा बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। तो या बेंजीन या उसके डेरिवेटिव को हम क्या कर सकते हैं, बेंजील्डिहाइड या उसके सब्स्टिट्यूट बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो बेंजीन है वो रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होगा या तो आपका एनहाइड्राइड AlCl3 होगा या आपका क्यूप्रेस क्लोराइड यूज होगा, जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड है किसी यहाँ प्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, तो आपने CH3MgBr के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ शिफ्ट हो गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियली निगेटिव चार्ज, और ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो प्लस और निगेटिव। ठीक है, तो अब ये निगेटिव है, ये कहाँ पर रिएक्ट करेगा, इस पॉजिटिव वाले में, एंड जो Mg है वो इस N वाले में रिएक्ट करेगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3CH। ठीक है, इस CH3 ने इस कार्बन में रिएक्ट किया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड बच गया तो NMgBr। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, NMgBr। फिर आपने इसका हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ रिएक्ट करा देना है। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बना था CH3CH ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका CH3CHO और एक कंपोनेंट आपका बन गया MgBOHBr और एक बन जाएगा आपका NH3। नेक्स्ट है रीमर टीमर रिएक्शन। जब हम फिनॉल को क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका रीमर जो आपका क्या है, सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है या सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। तो फर्स्टली आपने फिनॉल को रिएक्ट कराया, ठीक है, इसके साथ, तो अब आपका क्या है, ये एसिडिक शो करता है तो H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा और यहाँ पे ये Na जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर आपका CHO जुड़ जाता है। ठीक है,
तो H पॉजिटिव करोगे तो H पॉजिटिव से Na बाहर हो जाएगा आपका, और H पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपका इम्पोर्टेंट है रीमर-टीमर रिएक्शन। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको आपको डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करोगे तो अब ये देखिए RMgX है। ठीक है, तो अब यह Mg है, Mg पॉजिटिव हो जाएगा, R निगेटिव हो गया, तो Cl आपका निगेटिव होता है और Cd आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर R निगेटिव है तो ये Cd R के साथ चले जाएगा। ठीक है, तो आपका इस R2CD, क्योंकि आपका यहाँ पर बैलेंस ही देखिए, ये Cl2 के साथ जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। Mgx पॉजिटिव शो करता है और आपका R निगेटिव शो करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका R2CD बन जाएगा और एक आपका MgXCl बन जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर दिखा रखा है आपका CH3CH2 किस साथ रिएक्ट करेगा, CD के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो CH3CH2 2CD और एक MgBrCl। और यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है वो ड्राई ईथर यूज होगा। नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो सेम में देखिए अभी बताया मैंने, ये यहाँ पर आपका ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इसमें निगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये कहाँ पर रिएक्ट करेगा, इस वाले कार्बन में रिएक्ट करेगा, और जो Mg है वो इस N में रिएक्ट करेगा। तो आपका CH3CH2C CH3 MgBr हो गया। हाइड्रोलाइसिस किया आपने तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये अलग हो जाएगा, तो आपका कीटोन बन गया CH3 2H5 COCH3। ठीक है, NH3 और MgOHBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, सेम है आपका, चाहे आप यहाँ पर देखो बेंजोनाइट्राइल, तो यहाँ पर CH3 में निगेटिव, MgBr में पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे Cn तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और N MgBr के साथ जुड़ जाएगा। फिर हाइड्रोलाइसिस करना है तो आपका CO जुड़ जाएगा, तो COCH3 प्लस, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा एसिटोविनोन। नाउ फ्रॉम बेंजीन और सबस्टिट्यूटेड बेंजीन बाय फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट में हम क्या करते हैं, आपने रिएक्ट किया फ्रीडल-क्राफ्ट और बेंजोइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एसिड क्लोराइड होता है किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड जैसे AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये बेंजीन है, अब जब यहाँ पर जुड़ेगा कोई कंपाउंड तो यहाँ से क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा और आपका CH3CO जुड़ जाएगा यहाँ पर, और जो HCl है वो बाहर हो जाएगा।
फिर है फ्रॉम फिनाइल एस्टर बाय थाई रिएजमेंट। नेक्स्ट है फ्रॉम फिनाइल एस्टर बाय फ्राई रिएजमेंट। मीन्स यहाँ पर जो आपका जो ग्रुप जुड़ा होता है वो वहाँ पर आपका क्या होता है, माइग्रेट हो जाता है, या तो ऑर्थो पोजिशन में या मेटा पोजिशन में, नहीं ऑर्थो या पैरा पोजिशन में वो रिएजमेंट शो करेगा। और यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट होता है AlCl3 होता है, और आपका जो प्रेजेंस होगा उसमें कार्बन डाइसल्फाइड होगा। ठीक है, तो आपका यह आपने क्या किया, COCH3 फिनाइल फिनाइल से क्या रिएक्ट किया, AlCl3 प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो अब जो आपका ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है COCH3, ठीक है, COCH3 आपका कहाँ पर चले गया, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन में। सेम आपका COC6H5 आपका ऑर्थो में चले जाएगा और पैरा पोजिशन में चले जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज और एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो आपका जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन हैज 3 sp2 orbital and 1 anhybridized orbital। It uses sp2 hybrid orbital to form 3 sigma bond। तो आपके जो sp2 है वहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, वन विथ ऑक्सीजन फ्रॉम Cu। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है आपका, एंड अदर टू विथ 2 अदर एटम और ग्रुप। क्योंकि आपका जो कार्बन है वो आपका ये जुड़ा है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन या कोई ग्रुप है तो यहाँ पर ये है। ठीक है, जैसे कि CH3 कर देते हैं तो CH3 CHO। तो इस टाइप से आपका जुड़ा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड। ऑल दीज 3 सिग्मा बॉन्ड लाई इन वन प्लेन ऑफ द एंगल ऑफ 120। तो इस भी आपके जो सिग्मा बॉन्ड है वो 120 से जुड़े हुए हैं। द अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम pi bond with oxygen atom by overlapping sidewise with half filled 2p orbital of oxygen atom। तो ऑक्सीजन एटम है 2 लॉस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन आपका जो क्या कर सकता है, लोन जो आपके इसमें लोन पेयर है विच ऑक्यूपाई द रिमेन 2 ऑर्बिटल, और जो रिमेन क्या है 2 ऑर्बिटल। दैट कार्बन एंड 3 एटम अटैच टू द सेम एलियन। इसके कारण से जो कार्बन है क्या कर सकता है, एंड 3 एटम अटैच। तो वहाँ पर 3 एटम अटैच हो सकते हैं सेम प्लेन में, एंड पाई इलेक्ट्रॉन कुड बी अलो द एंड अबव द बिलो दिस प्लेन। तो पाई इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, क्लाउड होंगे अबव बिलो प्लेन में। ठीक है, देखिए ये जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ पर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। और यहाँ पर जो कार्बन है अदर 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपका एल्किल ग्रुप है या आपका हाइड्रोजन है। नाउ रिएक्शन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है,
न्यूक्लियोफिलिक, ये आपका हाईली क्या है, पोलर ग्रुप शो करता है। इट इज पोलराइज ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज कंपेयर कार्बन। मीन्स अब आपका जो क्या है ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मीन्स जो आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे मूव होंगे वो कहाँ की ओर होंगे, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर, जिसके कारण से उनमें जो ऑक्सीजन है उसमें पार्शियली आपका निगेटिव चार्ज आ जाता है और जो आपका कार्बन है उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसी कारण से आपका वो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ठीक आपका ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है वो इसने अटैक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सी ओ निगेटिव एंड जेड, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव शो कर रहा है तो आपका ये यहाँ पर रिएक्ट, ठीक है। फिर आपने एस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया ऐसे, ठीक है, तो एस पॉजिटिव है तो ओ निगेटिव है तो ये यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा तो ओ एच एंड जेड बन जाएगा, तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन, तो एसिडिक कैटालाइज होगा अगर, ठीक है, वो अगर रिएक्ट कर रहा है इस ग्रुप में तो देखिए अब यहाँ पर लोन पेयर हैं, ठीक है, तो अगर लोन पेयर हैं तो ये रिएक्ट करेगा यहाँ, ठीक है, तो ये ओ एच पॉजिटिव बन गया, फिर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, आप जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो जो पेयर हैं वो एक ग्रुप और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हो तो आपका क्या बन जाएगा, सी जेड एंड ओ एच। तो यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो HCN जुड़ रहा है, ठीक है, तो HCN जुड़ रहा है तो अब यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, O निगेटिव हो गया और यहाँ पर H पॉजिटिव है, Cn निगेटिव है, ठीक है, तो H पॉजिटिव का अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आपका निगेटिव वाला करके CCN, ठीक है, और H और यहाँ ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज हो जाता है जिसके कारण से H कहाँ पर रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा तो आपका साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर स्टोन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये बन क्या होगा CH3 CN एंड OH, एस्टोन साइनोहाइड्रिन। हाँ, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन जब रिएक्ट करेगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है, तो ये आपका Na पॉजिटिव और HSO3 निगेटिव और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो इस कार्बन में आपका पॉजिटिव वाला आ जाएगा,
एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर अब ऑक्सीजन निगेटिव है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के NaHCO SO3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिएक्ट होगा, देखिए सी, अब इसमें इस वाले कार्बन में रिएक्ट हो जाएगा एक SO3Na, और जो ऑक्सीजन में है वो यहाँ पर H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्टली क्या होता है इसमें, देखो हमने कह दिया ये Na पॉजिटिव है, HSO3 निगेटिव है, फिर लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या जुड़ रहा है, SO3Na, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि SO3Na, ठीक है। अब फर्स्टली देखो, जब आपके जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन की ओर, ठीक है, तो फर्स्टली तो आपका जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, HSO3 जुड़ जाएगा, ठीक है, और O पॉजिटिव Na पॉजिटिव होगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो जो Na जुड़ा है, तो ये आपका जिस इसके साथ रिएक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो आपका CH3, ठीक है, C ए हो गया, HSO3 निगेटिव, और ये O पॉजिटिव, O निगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो H पॉजिटिव है वो यहाँ आ जाता है और Na यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो सेम प्रोसेस है, देखिए यहाँ ये आपका MgX पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पार्शली निगेटिव, कार्बन पार्शली पॉजिटिव, तो पार्शली निगेटिव है तो यहाँ पर जोड़ देना आपको, O MgX जुड़ जाएगा और C में कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोलाइसिस करना है, ठीक है, तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल शो करेगा, जो अदर एल्डिहाइड होंगे वो सेकेंडरी शो करेंगे, और जो आपके कीटोन होंगे वो टर्सरी अल्कोहल शो करेंगे। ना एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल की को प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो जो हमें कंपाउंड देते हैं वो क्या कहते हैं, एसिटल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्टली क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडिशन शो करेंगे, ठीक है, जो आपका हेमी एसिटल शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये अल्कोहल नहीं है, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या बनता है, एसिटल बन जाता है। तो फर्स्टली क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है अल्कोहल वो एल्डिहाइड में रिएक्ट करा के एडिशन शो करके हेमी एसिटल देता है, ठीक है, हेमी एसिटल देगा। तो जो हेमी एसिटल, ठीक है, फिर रिएक्ट करेगा ईथर एंड अल्कोहल, ठीक है, जहाँ पर आपका अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, और फिर वो रिएक्ट करके दूसरा मॉलिक्यूल्स बनाता है जिसे हम एसिटल कहते हैं, ठीक है।
जैसे हमने रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो फर्स्ट ये एडिशन हो गया आर, ये तो ठीक हो गया, CrCH, ये तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो OH, ठीक है, ये O यहाँ पे H जुड़ जाएगा, दूसरा OH तो है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, RO, तो ये OR यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा, जो आपका हेमिएस्टल कहलाता है। फिर आपने रिएक्ट करा दिया उसे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका क्या बन जाएगा, एचटेल बन जाएगा। मीन्स अब यहाँ पर आपने रिएक्ट करा दिया, ठीक है, OH एंड OR निगेटिव, OR टेस्ट। तो अब जब इसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर OR फिर रिएक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वो आपका एस्टेल कहलाता है। मीन्स यहाँ पर आपका क्या है, एडिशन शो करेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया है, देखिए आपके पास एस्टैल्डिहाइड है, हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ यहाँ पे रिएक्ट किया तो ये बन गया साइक्लिक एसिटल। नाउ कीटोन डू नॉट फॉर्म एसिटल विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो कीटोन क्या फॉर्म नहीं करते, एसिटल फॉर्म नहीं करते हैं विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ। नाउ है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, जो आपको वीकली एसिडिक मीडियम होता है, टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो आपका कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड देगा, ठीक है, जब हम एलिमिनेट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटेलाइज्ड बाय एसिड, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल है और कैटेलिस्ट किसकी द्वारा होगा, एसिडिक मीडियम में। द इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट टू फॉर्म CnZ, ठीक है, तो लास्ट में आपका CnZ बन जाएगा। तो देखिए कार्बन कंपाउंड है, अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर आपने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या है, NH3 है ना, तो H पॉजिटिव, एक हम H पॉजिटिव कर सकते हैं और एक NH2, ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया और जो NH2 है वो यहाँ जुड़ जाएगा नीचे। फिर हमने रिएक्ट किया एसिडिक मीडियम में, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म ऑक्साइम्स, तो यह है CHCO को रिएक्ट करा आपने किसके साथ, NH2O के साथ, NH2OH के साथ, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये तो इतना तो पहले सेम है, ठीक है, फिर आपका N जो क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH और H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपने भी NOH को ऐड कर देना है, ठीक है, जिसके यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाएगा। Now reaction with hydrogen NH2 NH2,
ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो आपका जो ओ निगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो ये क्या करेगा, ये NnH2 आपका जो यहाँ पर H2O है ये इतना बाहर हो जाएगा, ठीक है, H2O बाहर हो जाएगा और NnH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। सेम एस्टोन में है, H2O को बाहर कर देते हैं हम, इसको और इसको, तो NnH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। Now reaction with 2,4-dinitrophenyl hydrazine to give 2,4-dinitrophenyl hydrazone, ठीक है। तो ये आपका, तो हमने रिएक्ट किया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब आपका देखो, आपका जो H2 है वो बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, NH, NO2 और NO2, ठीक है, ये आपका यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें H2 बाहर हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सेमी कार्बिजाइट NH2NH CO NH2, तो ये आपका सेमी कार्बिजोन देता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी आपने क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर कर देना है, यहाँ से इसको कर दो और यहाँ से इसको कर दो, ठीक है। तो आपका N NH CO NH2, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देना है। नाउ रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया आपका जैसे NH3 है, अभी पहले ऊपर भी आया था, ठीक है, H पॉजिटिव और NH2 निगेटिव। तो NH2 निगेटिव है तो कार्बन, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर रिएक्ट करेगा, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे यह है NH2 निगेटिव O नहीं H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पार्शली निगेटिव और इसमें पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा पॉजिटिव में और ये निगेटिव में। Now reaction with primary amines, अगर प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो प्रेजेंस होगा वो कैटालिक अमाउंट ऑफ एन एसिड होगा, ठीक है, जो आपका जो मेथाइंस बनाता है जिसे हम सिप बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने RCHO के साथ रिएक्ट किया है R2NR प्राइमरी एमाइंस, ये आपका जो है आपने रिएक्ट किया था यहाँ पर एनिलीन, ठीक है। तो ये बन गया RCHNR और H2O बाहर हो गया। रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो पेंटाक्लोराइड के साथ आपने रिएक्ट किया है तो आपका क्या होगा, इसमें से आपका POCl3 बाहर हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ आपका,
ठीक है, तो यहाँ पर 2Cl जुड़ जाएंगे और ये आपका जेम डाइहैलाइड बन जाएगा। वेन जेम डाइहैलाइड क्या होता है कि आपका जो क्लोरीन है एक ही, जो हेलोजन है एक ही ग्रुप में, एक ही कार्बन में जुड़ेंगे। ना ऑक्सीडेशन, तो अगर हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, एल्डिहाइड का आपका ऑक्सीडेशन है तो वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका एजेंट है या कैटलिस्ट है KN4 K2 Cr2 मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, मीन्स आपका जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, नहीं रिडक्शन टू एल्कोहल, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन है एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, तो रिडक्शन में एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल बनते हैं, इसका अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो CO है आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ये H2Ni PT और PD, ये कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके एल्डिहाइड होंगे अगर रिडक्शन होंगे तो प्राइमरी एल्कोहल देंगे और जो कीटोन होंगे वो सेकेंडरी एल्कोहल देंगे। आपने यहाँ पर रिएक्ट किया CH3CO CH3, ठीक है, तो CH3CHOH CH3, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो अब जैसे आपका क्या है कि आपका एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, फिर जो आपका एल्कोहल होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl, क्लीवेंसन रिडक्शन, तो आपका जो CHO है वो आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CHO है वो CH3 में कन्वर्ट कर दे, मीन्स आपने, क्योंकि आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो जो आपका ये वाला ग्रुप है इसे आपने कर देना है CH3 में, और वो सेम रहेंगे, जैसे CH3 CHO है तो ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो CH3 CH3 बन गया। जैसे यहाँ पर है CH3CO CH3, तो जो CO ग्रुप जो आया है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाया आपने और 2 हाइड्रोजन को जोड़। नेक्स्ट है रिडक्शन विथ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यह वॉल्फ किस्नर रिडक्शन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है हीट किया जाता है किसी मिक्सर के साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 और यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है और उसे रिएक्ट कर दिया जाता है 453 से 473, किसमें, एथिलीन ग्लाइकोल में, एथिलीन ग्लाइकोल में। ड्यूरिंग द रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन फर्स्ट कन्वर्ट टू हाइड्रोजन, तो फर्स्टली जब वो रिएक्ट करेंगे तो आपका हाइड्रोजन में कन्वर्ट होंगे एंड with hydrogen and then treatment with a strong base to get converted in hydrocarbon, फिर वो आपके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आज आपका क्या है RCH, तो यहाँ से आपका H2 बाहर हो जाएगा तो NH2 इसमें जुड़ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस की सामोस्टिक KOH को आपने रिएक्ट किया तो ये आपका RCH3 बन गया।
ठीक है, और N2 बाहर हो गया। नाउ रिडक्शन विथ HI, aldehyde ketone are reduced corresponding hydrocarbon by heating with HI to presence of red phosphorus। तो CHO अभी बताया CHO है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, और CO है तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका CO है तो यहाँ पर CH2 कर देना है। और जो आपके डायरेक्टली जुड़े हैं, ठीक है, और वो वैसे ही रहेंगे। रिडक्शन ऑफ पिनाकोल्स, तो कीटोन ऑन रिडक्शन विथ मैग्नीशियम अमलगन एंड वाटर आर रिड्यूस टू सिमेट्रिकल डायोल्स नॉन ए पिनाकोलोन। ठीक है, वो सिमेट्रिकल डायोल टू OH ग्रुप, अल्टरनेटली टू OH ग्रुप जुड़ेंगे जो आपका पिनाकोल्स कहलाते हैं। ठीक है, CH3 CO CH3 CO CH3 CO CH3। ठीक है, तो आपने रिडक्शन किया, ठीक है, आपका जुड़ के यहाँ पर 2 डायोल बन गए, तो वही आपका पिनाकोल कहलाएगा। ठीक, ये है CH3 CH3, ये वाला पोर्शन इसका है, और ये, और यहाँ पर OH जुड़ जाएंगे, 2 OH हैं। ठीक है, फिर आपका एल्डोल कंडेंसेशन, तो जब एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है आपके, जिसमें आपका एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें 1 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो रिएक्ट किया। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जो आपका ग्रुप जुड़ा है वहाँ पर जो नियरेस्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और जो इस अल्फा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एल्डोल, एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप होते हैं, इसी कारण से उसे एल्डोल कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक एल्कोहल ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने रिएक्ट किया, ठीक है, आपका ये कंपाउंड बन गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटिनल। ठीक है, एक अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो निगेटिव, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ये CH यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा CHO। ना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है, वो कंफर्म नहीं होता कि वो कंडेंसेशन शो करेगा, जो आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, या वो सेम एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, जो उनके बिटवीन, जो उनके बीच में आप रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कंडेंसेशन से हो रहा है डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कोई बेस की प्रेजेंस में, तो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है या मिक्स्ड कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिक्सचर होता है
जितने भी सेवरल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जैसे आपने एथिनल और प्रोपिनल किया, तो जब एथिनल और प्रोपिनल का करोगे वो आपका 4 प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। वो क्या देंगे? 4 प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पर आपका इनोलेट बनेगा, इनोलेट एथिनल के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोपिनल, जिसके कारण से वो आपका एक डिफरेंट प्रोडक्ट शो करते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर रिएक्ट किया, ठीक है। अब आपके जो डिफरेंट 4 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। जैसे आपका CH3 CH2 CHO है, तो आपने CH2 CHO के साथ रिएक्ट किया, तो 1 प्रोडक्ट ये बन गया आपका, ठीक है। दूसरा यहाँ दिखाया, ठीक है। तो इसमें आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्रॉस एल्डो कंडीशन is useful when one of the carbonic compound does not contain alpha hydrogen। जैसे यहाँ पर कहीं पर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसमें आपका क्या है? कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। वो आपका कैन नॉट अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, तो वो सेल्फ कंडेंसेशन शो नहीं करते हैं। तो जैसे आपका मेथिनल है, ठीक है, तो आपका रिएक्ट करने से बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज किए जाएंगे क्योंकि उनमें क्या नहीं, आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे किसी अदर एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें आपका एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जैसे आपका देखिए, आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया और एस्टाल्डिहाइड लिया, इसमें है कोई नहीं है, यह आपका HC डबल बॉन्ड OH ये है, तो यहाँ पर कोई कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो वो अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। अब CH3CHO है, अगर यहाँ पर CH3 कर देंगे तो इसमें C कार्बन है, तो अल्फा कार्बन है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन जो है तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। तो कभी बेस के यहाँ रिएक्ट करोगे तो आपका कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। जो एल्डिहाइड है जिसमें आपका क्या नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन है रिडक्शन शो करते हैं, ठीक है, विथ कंसनट्रेट एल्कली, ठीक है। तो आपका एक मॉलिक्यूल इसमें क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एक मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो जाए अल्कोहल में, ठीक है। एक ऑक्सीडाइज हो गया तो एसिड बन जाएगा, और दूसरा रिड्यूस हो गया अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो जब मिक्सचर है उनका अल्कोहल एंड ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक मॉलिक्यूल, एक रिड्यूस्ड हो जा रहा है, जिसके कारण से वो आपका जो मिक्सचर बन जा रहा है अल्कोहल और एसिड का, ठीक है। जैसे आपका देखिए C6H5CHO लिया आपने, 2 मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपने रिएक्ट किया तो एक ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिड्यूस्ड हो गया, तो ये CH3 C6H2OH बन गया और ये सोडियम बेंजोएट बन गया,
C6H2O Na। ओके, तो ये तो हमारा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, तो वहाँ पर हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, कार्बोक्जिलिक एसिड की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। हाँ, फर्स्टली कुछ टॉपिक बच गए आपके। आपके टॉपिक हैं जैसे यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो इसको अभी हम कवर करते हैं। ठीक है, तो आपका यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो मेथेनॉल होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फ्रीली सॉल्युबल वाटर होता है। इट्स 40% सॉल्यूशन इन वाटर इज सोल्ड इन मार्केट अंडर द नेम फॉर्मेलिन। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि फॉर्मेलिन क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो 40% सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर में जैसे बैकलाइट में, सिंथेटिक डाई में यूज किया जाता है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड देखते हैं, तो एस्टल्डिहाइड कॉमर्शियल प्रिपरेशन में और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है। जैसे एस्टिक एसिड है, इथाइल एस्टेट है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। परएल्डिहाइड का यूज हम मेडिसिन में कर देते हैं, हाइप्नोटिक में। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, सिल्वरिंग और मिरर में करते हैं। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड देखते हैं, तो ये क्या है, फ्लोरिंग एजेंट है, इन परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और मैन्युफैक्चर ऑफ डाई में किया जाता है। ठीक है, एस्टोन देखते हैं, तो जो आपका स्टोन है जो हम कहाँ पर इंडस्ट्री या लेबोरेटरीज में कर देते हैं। ये इसका यूज़ हम कहाँ पर, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, डाई स्टोन एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और आपका ये थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक यूज के यूज में हो जाता है। लिक्विड नेल पॉलिश में यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेज। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं आपका कार्बोक्जिलिक एसिड। ओके, थैंक यू।